अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सभी व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूवर्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, विंटर सीज़न में मछली बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदा भी करती है और मछली टेस्टी भी होती है। तो तरह तरह से मछली की डिशेज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये वाली मछली हम कैसे बनाएंगे। तो ये हम बनाएंगे यूपी स्टाइल, जो शुरवे वाली मछली होती है वो हम बनाएंगे। और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, सिंपल मसालों से बनेगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये ले लिया है 1 किलो से ज़्यादा है, ये 1.5 किलो मछली है। और ये मछली को हमने अच्छी तरह से धो करके मैरिनेट करके 2 घंटे पहले रख दिया था। तो चलिए अब हम बता भी देते हैं कि इसमें हमने क्या क्या मसाला लगाया है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक लगाया है, 1 टीस्पून हमने नमक लगाया है। और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च लगाई है और हाफ़ टी स्पून हल्दी लगाई है। अच्छा, अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी लगा सकते हैं, मेरे पास था नहीं इसलिए हमने नहीं लगाया। तो चलिए अब हम इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो ये बस देखिए, ये कढ़ाई में हमने ऑयल चढ़ा दिया था और मछली को अभी हमें फ्राई भी करना है। तो वैसे भी मछली में थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल पड़ता है। और ऑयल हमने लिया है सरसों का, जिससे कि मछली बहुत टेस्टी बनती है। आप और किसी तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें सरसों का तेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, धुआंधार हो गया है। अब इसका हमने फ्लेम धीमा कर दिया है और एक एक पीस हम डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारी फ़िश जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और ये है 1.5 किलो। तो अब हम क्या करेंगे कि उसी कढ़ाई में ऑयल हमने जो लिया था उसी में अब हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो देखिए, हमको जिस क्वांटिटी में मछली में तेल हमें डालना था वही हमने तेल लिया था, उसी में हमने फ्राई करा है। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़े से मेथी के सीड, इसकी हम बघार लगाएंगे। और व्यूअर्स, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि मछली को हमेशा जब भी बनाएं तो मैरिनेट करके बनाएं, क्योंकि मछली अंदर से थोड़ी सी फीकी होती है। और अगर मैरिनेट करके बनाएंगे तो ये अंदर से भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है। और मछली में हम ना ही टमाटर डाल रहे हैं ना ही दही डाल रहे हैं। और मछली को फ्राई जब भी करें तो 4 कदम पीछे हट जाएं, क्योंकि मछली बहुत उछलती कूदती है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो मछली तो पानी में भी उछलती कूदती है, लेकिन फ्राई होने के टाइम भी बहुत उछलती है। तो देखिए, मेथी में हल्का सा पिंक कलर आ चुका है। अब हम ये डाल देते हैं, एक बड़े साइज की प्याज है जिसको हमने इस तरह से काट लिया है। हल्का सा सौते करेंगे। तो देखिए, इसमें हल्का सा कलर आ गया है, बस हमको इतना ही रखना है। अब ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने 3 टेबल स्पून ले लिया है, ये हम डाल देते हैं। और भी बस साथ ही साथ जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे मेरी वीडियो को फुल वॉच देके और विद ऐड देके, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो देखिए, एक चीज़ और रह गई है, जो कि ये प्याज है। ये हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर के इसको हमने पीस लिया है, तो ये भी हम डाल देंगे। तो देखिए, अब आती है बारी कुछ ड्राई स्पाइसेस की। तो 1 टेबल स्पून हम भर के हल्दी डाल रहे हैं, क्योंकि हल्दी हमने मैरिनेशन में भी लगाया था। मैरिनेशन में हमने हाफ टी स्पून लगाया था। और ये हम डाल दे रहे हैं सूखा धनिया। धनिया हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। और लाल मिर्च हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून, क्योंकि मैरिनेशन में हमने 1 टीस्पून डाला हुआ था। तो नमक मिर्च तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इस मसाले की हम बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, जब तक इसमें जो एक स्मेल मसाले की होती है वो चली ना जाए। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें देखिए तेल ऊपर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे ग्रेवी, क्योंकि ये शिरवे वाली बन रही है। और ये यही मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। ना इसमें दही है, ना टमाटर है, कुछ भी नहीं है, ना हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और ये बस ऐसे ही बहुत ही मज़े की लगेगी।
तो देखिए थोड़ा सा हम इसमें और पानी डालते हैं। और नमक हमने मैरिनेशन में लगाया हुआ था, तो नमक अभी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि मछली में अच्छा खासा नमक है और बाद में हम टेस्ट करके डालते हैं। तो इसको अभी हम एक बॉयल आने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम फ्राई की हुई सारी मछली जो है इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मछली को हमने डाल करके 2 से 3 मिनट तक के ढक के पका लिया था। तो नमक हमने टेस्ट करा, इसमें नमक कम है तो नमक हम डाल देते हैं। और मछली को हमें ज़्यादा चलाना नहीं है, बस हल्का हल्का से ऐसे ऐसे चला लेना है क्योंकि मछली बिल्कुल डन है। और फ्राई वैसे भी मछली बहुत सॉफ्ट होती है। तो देखिए मछली अच्छी तरह से पक चुकी है उछल कूद करके। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च। आप देख सकते हैं कि ये फिश जो है बिल्कुल रेडी हो गई है और इसमें जो तरी है वो देखिए कितनी सारी ऊपर आ गई है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़े की ये बनी है और इसमें ना ही दही है, ना टमाटर है, ना किसी तरह का गरम मसाला है और तभी भी ये बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होती है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह से बनी हुई फ़िश शोरवे वाली फ़िश की रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो प्लीज़ हमेशा की तरह हम यही कहेंगे कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, विद ऐड देखें। बहुत ही मज़े की इसमें खुशबू आ रही है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हम खाएंगे बॉयल राइस के साथ या सिंपल रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये बॉयल राइस के साथ अच्छी लगती है। तो व्यूअर्स देखिए ये मछली बिल्कुल डिश आउट हो गई है। और अगर आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते अगली एक मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।